हेलो ऑल, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर एनएलपी सीरीज़। एनएलपी सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मेटा मॉडल। मेटा मॉडल एक बहुत ही प्रिसाइज थिंकिंग पैटर्न हमें सिखाता है कि हमें कैसे हर एक चीज़ को प्रिसाइजली देखना है, ना कि हमें जनरलाइज होकर हर एक चीज़ को देखना है। ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि इससे हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है ये बहुत हद तक चेंज होती है और उसमें एक बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आती है। जिस तरीके से हमने आज तक के टॉपिक्स देखे उसको ये बहुत अच्छे से समराइज़ करके उसको प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें गाइड करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ को सोचने में बहुत ही जनरलाइज रहता है। जैसे कि मेरे बारे में मुझे कोई भी केयर नहीं करता, जैसे कि मुझे कोई समझता नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। इस तरीके से हम बहुत जनरलाइज होते हैं। यहाँ मेटा मॉडल में हम ये सीखते हैं कि हमें प्रिसाइज तरीके से उस चीज़ को देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरे नो वन केयर अबाउट मी, सो हम एक जनरली हम ऐसे ही कहते कि मुझे कोई समझता नहीं, ही और शी डजंट केयर अबाउट मी, nobody thinks about me, nobody loves me, सो आई कान डू एनी थिंग। सो हम हर तरीके को बहुत जनरलाइज तरीके से देखते। सो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन मुझे स्पेसिफिकली कौन मुझे केयर नहीं करता। हर कोई तो हमें केयर नहीं करता, ऐसा नहीं होता। हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं। स्पेसिफिकली कोई तो ऐसा होता है कि जो हमें अच्छे तरीके से हमारे साथ बिहेव नहीं करता, लेकिन हम क्या करते हैं, उस एक पर्सन की वजह से इतना हम खुद को ही ऐसे बोलते कि नो वन केयर्स अबाउट मी। सो वो क्या होता है, वो जो सेंटेंस होता है वो हमारे दिमाग में ऐसे जैसे प्रिंट हो जाता है। इसलिए हम जैसे कहते हैं कि वर्ड्स मेक यूअर वर्ड्स, जैसे कि वर्ड्स मेक यूअर वर्ल्ड। सो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो जिस तरीके से हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, वही हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन को वो वायर करता है। सो हमें बहुत एक अच्छे से देखना है कि हम किस तरीके से वर्ड्स हमारे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्होंने जो स्टेप्स दिए कि हम किस तरीके से हमारे जो डेली यूज़ हम जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम उसको एक देखेंगे और उसको पहचानेंगे हम किस कैटेगरी में हमारी थिंकिंग प्रोसेस जा रही है। जैसे कि जनरलाइजेशन हो, इसमें जनरलाइजेशन में हम ये देखते हैं कि जैसे कि आई ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, ये हम हमेशा हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में हम बोलते ही है कि मैं हमेशा ही मिस्टेक करती हूँ। लेकिन हमारी मिस्टेक तो एक ही होती है, लेकिन हमारी बातें जैसे कि मैं हमेशा ही मिस्टेक करती हूँ। ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टॉपिक रिलेटेबल लगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही बहुत ज़्यादा होता है। मिस्टेक तो मेरी सपोज एक दो जगह होती है, लेकिन जनरलाइज वे में मैं ऐसे ही कहती हूँ कि हाँ मेरी तो हमेशा ही गलती होती है, मेरे से हमेशा ही कुछ ना कुछ गलत होता है। सो हम बहुत जनरलाइज तरीके से बोलते हैं। सो जब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं ना कि हमारे बोलने में कि हम कैसे निगेटिवली हर एक तरीके से हर चीज़ को ले रहे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ब्रेन में, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में इम्पैक्ट करता ही है। सो हमें यहाँ पे ये सीखना है कि आई ऑलवेज मेक मिस्टेक है, हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखना है कि क्या मैं हमेशा मिस्टेक करता हूँ? नहीं, हम हमेशा मिस्टेक नहीं करते, हमारी कभी कभार किसी चीज़ में मिस्टेक होती है। सो ये हमें सीखना है कि किस तरीके से हमें हमारे वर्ड्स तैयार करने हैं। जैसे कि बोलते वक्त हमें बोलना है, हाँ यार ये लिखते वक्त मुझे मेरी मिस्टेक होती है, या मेरी चलते वक्त मैं गिर जाता हूँ, कुछ ना कुछ, मतलब जो हमारी डेली लाइफ में हमसे गलतियाँ होती है ना, जो हम अनकॉन्शियसली करते हैं, वो हमें ध्यान में रख के उसको ही आइडेंटिफाई करके बोलना है। सो अगला है डिलीशन। डिलीशन में जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ, अगर हमसे कोई चीज़ अच्छे से नहीं हो पाई, अगर नहीं होती, तो हम पूरे ही हमारे बिहेवियर को कहते कि हाँ मैं अच्छा ही नहीं हूँ, मेरे से कुछ अच्छा होता ही नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये जो नॉट है, जो निगेटिव वर्ड्स होते हैं कि
माई फ्रेंड्स डजंट केयर अबाउट मी, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट डू एनीथिंग। जो निगेटिव है ना वो हमें यूज़ नहीं करना। अगर अगर एक फ्रेंड हमारी केयर नहीं करता तो हम हमारे बाकी सारे अच्छे फ्रेंड्स को भी उस कैटेगरी में डाल देते, तो हमें ये नहीं करना। और अगर हमसे एक चीज़ अच्छे से नहीं होती तो हम हमारे हर एक चीज़ को ही अच्छा नहीं कहते। सो ये हमें जो है डिलीशन है ना, नॉट, वर्ड्स, डजन वर्ड, जो निगेटिव वर्ड्स है उसको हमें डिलीट करना है हमारी बातों में। सो हमें इसको कैसे रिप्लेस करेंगे कि नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक ABCD जो है, पर्सन मेरी केयर नहीं करता, मुझसे ये ही चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती। सो ये हमें हमारे डेली लाइफ में प्रैक्टिकली हमें लाना है। लास्ट है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में कैसे कि माई बॉस थिंक आई एम इनकम्पेटेंट। और ये इसमें क्या करते हैं, हमें खुद अज्यूम करते हैं कि मेरे बॉस, अगर हमें किसी हमारे बॉस हो, हमारे मैनेजर हो, हमारे टीचर्स हो, कोई भी हो, अगर उसने हमें डांट दिया, कुछ हमसे अच्छा काम नहीं हुआ तो कुछ बोल दिया, हमें प्रेज़ नहीं किया, सो हम क्या बोलते कि वो ऐसा सोचते कि मुझसे कुछ होता नहीं, वो तो मुझे हमेशा ही अच्छे तरीके से नहीं देखते, हमेशा ही मुझे कमज़ोर समझते। सो ये जो है ना, हम खुद ही ऐसा थिंक करते। सो कि हमें सच में ऐसा पता है कि हम ही अज्यूम करते, हम ही खुद को ही ऐसे बोलते हैं और खुद ही ऐसे अज्यूम करते हैं। तो ये जो डिस्टॉर्शन होता है ना हमारे थिंकिंग में, जो अलग अलग हम खुद को समझ के बोलते हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये मुझे तो ये 100% पता है कि बहुत सारे लोग ये ऐसे ही करते हैं कि अगला व्यक्ति वैसा अगले व्यक्ति का इंटेंशन भी वैसा नहीं होता, फिर भी हम खुद ही ऐसे समझ लेते हैं। वैसा हमें खुद से तो कुछ समझना ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो हमारे ब्रेन में निगेटिव कुछ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि निगेटिव वर्ड्स, निगेटिविटी पूरे हमारे लाइफ को ही बनाती है। सो डोंट कंफ्यूज योर इंटरप्रिटेशन विथ रियलिटी। एग्जैक्टली यही है कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी व्यक्ति प्रति, किसी भी सिचुएशन हो, सो हम उसको इतना कंफ्यूज करते हैं, उसे हमें वही सच लगने लगता है और वही हमारी रियलिटी भी बनने लगती है। जैसे कि हम हमारे खुद के इंटरप्रिटेशन को हमारे रियलिटी के साथ जोड़ने लगते हैं कि यही सच है और यही मेरे साथ होता है। सो लास्टली मेटा मॉडल में कुछ ये क्लैरिटी क्वेश्चंस है जो हमें खुद के साथ ही हमें ये खुद को ही पूछना है और खुद को ही एनालिसिस करना है। और यही मेटा मॉडल का ये लास्टली बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि जिसके तरीके से हम हमारी कम्युनिकेशन, हमारे खुद का ही इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस हमारा इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कुछ कहा, कोई भी सिचुएशन हो हमारे साथ डेली लाइफ में, हमारा हर एक साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता है, तो डायरेक्ट हमें आंसर पे नहीं जाना, रिजल्ट पे नहीं जाना, इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाना। हमें पहला क्वेश्चन करना है कि व्हाट स्पेसिफिक डू यू मीन। अगर किसी ने कहा कि तुमसे कुछ अच्छा होता ही नहीं, तो हमें पूछना है कि स्पेसिफिकली बताओ कि क्या नहीं होता। क्योंकि जब हम किसी से निगेटिव हमारे बारे में सुनते हैं ना, तो हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। भले हमारी एक चीज़ खराब हो, लेकिन बाकी की जो 10 चीज़ हम अच्छे करते हैं उस पर भी इम्पैक्ट आता है। सो हाउ डू यू नो। सो तुमसे कुछ अच्छा क्यों नहीं हुआ, तुमने अभी तक ये क्यों नहीं किया, तुमसे कुछ होता नहीं है, तुम फेल क्यों हो गए हो। सो बैकग्राउंड बिना जाने, हमारे हार्डवर्क को बिना जाने, हमारे पास्ट को बिना जाने लोग हमें जज करते हैं। कोई भी हो, हम खुद ही हमको जज करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछना है कि हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, और उसका क्या उनके पास प्रूफ होता है, क्या उनको इन्फॉर्मेशन होती है कि लोग हो, हम खुद भी डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं। सो हमें ये नहीं करना। सो अगर हमारे मन में किसी के बारे में कुछ गलत भावना बनी हो, अगर हमारे बारे में कोई सोच रहा है या हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें ये क्वेश्चन खुद से ही पहले पूछना है कि हु, स्पेसिफिकली कौन। अगर मेरी कोई केयर नहीं करता, अगर हम ये बोलते हैं, तो स्पेसिफिकली कौन नहीं करता। मेरे बारे में कोई अच्छा नहीं सोचता, सो स्पेसिफिकली कौन नहीं सोचता।
लोग तो मुझे ऐसे ही बोलते हैं, नहीं स्पेसिफिकली कौन नहीं बोलता, सब लोग हमारे साथ अच्छे ही होते हैं। हमारे प्रति, खुद के प्रति देखने का अगर भाव गलत होगा तो हम वैसे ही हमारे मन में रखेंगे। होते कुछ ना कुछ, एक दो व्यक्ति हमारे लाइफ में, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ निगेटिविटी होती है, लेकिन हमें उसको जनरलाइज नहीं करना, उसको उन तक ही स्पेसिफिक रखना है। सो ऑलवेज और सम, व्हाट एग्जैक्टली इज स्टॉपिंग यू, और ऑलवेज और ओनली समटाइम्स, हमेशा कुछ होता ही नहीं, समटाइम्स ही होता है। हम समटाइम्स फेल होते हैं, हम समटाइम्स कुछ चीज़ें अच्छे नहीं कर पाते। सो ये जो है ना, ये हमारे ब्रेन को वायर करता है और उसकी इम्पैक्ट हमारे थिंकिंग प्रोसेस पे हमेशा होते हैं। सो लास्ट है, व्हाट एग्जैक्टली स्टॉपिंग यू, अगर मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझसे काम नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं, मैं बहुत आलसी हूँ, मुझसे कुछ होता ही नहीं, मेरे बहुत प्रोक्रास्टिनेशन है। लेकिन वो एग्जैक्टली क्या है, क्यों नहीं होता, उस रीज़न तक हमें जाना है। क्योंकि हम इस तरीके से क्या करते हैं, हर एक चीज़ को जनरलाइज करते हैं। क्यों नहीं जाता, मुझे स्पेसिफिकली बहुत वीकनेस आता है, मुझे बहुत हेल्थ मेरी ख़राब है, मुझे बहुत नींद आती है। सो ये जो एग्जैक्ट है ना, उसको हमें जाना है कि क्या मेरे साथ कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है, क्या मेरे साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम है। सो इस तरीके से हमें एनालिसिस सीखना है। एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एनएलपी में। सो पेन और डायरी लेके बैठिए और ये खुद को ही पूछते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस होती है और इसी तरीके से हम सीखते रहते हैं। सो थैंक यू। और एनएलपी का नेक्स्ट लेक्चर में हम, लास्ट एक दो लेक्चर्स में हम एनएलपी कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस।